हेलो दोस्तों, आज हम मीनिंग ऑफ बिल्स पेबल दे बिल के बारे में जानेंगे। अब बिल्स कल हमने देखा था बिल्स रिसीवेबल के बारे में। आज हम जानेंगे बिल्स पेबल के बारे में। अब बिल्स पेबल क्या होता है, जैसे कि ये एक एंटिटी है। जब एंटिटी है सप्लायर से गुड्स परचेज करती है, तो जब एंटिटी ये चार कंडीशन है। तो जब एंटिटी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट है, तो जब एंटिटी है सप्लायर से गुड्स क्रेडिट उधार पे ख़रीदती है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, ड्रोन बाय द सप्लायर ऑन एंटिटी। तो फिर सप्लायर क्या है एक बिल लिखता है, किस पे लिखता है एंटिटी पे लिखता है। फिर तीसरी कंडीशन होती है कि एक्सेप्ट बाय द एंटिटी। एंटिटी क्या करती है, उसको एक्सेप्ट करती है। फिर फोर्थ कंडीशन क्या है, इट इज़ ए लाइबिलिटी हो गया फॉर द कंपनी। तो ये क्या बन जाता है, तीसरी कंडीशन। ये जब तीनों कंडीशन फुलफ़िल होती है, मतलब पूरी हो जाती है। पहले एंटिटी है वो सप्लायर से गुड्स है वो क्रेडिट पे ख़रीदती है। दूसरा फिर सप्लायर है वो एंटिटी पे बिल्स लिखता है। फिर एंटिटी तीसरी कंडीशन में एंटिटी उसको स्वीकार करती है। और उसके बाद ये तीनों कंडीशन पूरे होते ही ये एंटिटी के लिए क्या बन जाता है, बिल्स पेबल। पेबल का मतलब भुगतान, और किसका, बिल का। जो बिल सप्लायर ने लिखा था किस पे, एंटिटी पे। अब उसने एंटिटी ने तीसरी कंडीशन में क्या किया, स्वीकार कर लिया। तो नाम से है बिल्स पेबल। पेबल भुगतान करना है किसका, बिल्स का। बिल्स कौन सा, जो सप्लायर ने लिखा है किस पे, एंटिटी पर, और एंटिटी ने उसका एक्सेप्ट कर लिया। तो ये क्या हो गया, बिल्स पेबल। तो ये एंटिटी के लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है। और ये कौन सी साइड दिखाया जाता है, ये करंट लाइबिलिटी की हेडिंग में दिखाया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल से इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे एक्स लिमिटेड परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000 फ्रॉम वाई लिमिटेड। यहाँ पे जैसे एक्स लिमिटेड एंटिटी कौन होगी, एक्स लिमिटेड, और सप्लायर कौन हो गया, वाई लिमिटेड। एंटिटी कौन होगी, एक्स लिमिटेड, सप्लायर कौन हो गया, वाई लिमिटेड। तो जो एक्स लिमिटेड जो अपनी एंटिटी है, वो वाई लिमिटेड क्या हो गया, सप्लायर। इससे 5,000 रुपये का माल क्रेडिट पे ख़रीदती है। तो पहली कंडीशन क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब जो वाई लिमिटेड मतलब सप्लायर है, वो ड्रॉ करता है ए बिल्स पेबल ऑफ ₹5,000 ऑन एक्स लिमिटेड। अब जो सप्लायर वाई लिमिटेड है, वो एक बिल लिखता है एंटिटी एक्स पे, कि आपको ये क्या लिखेगा, सप्लायर वाई लिमिटेड लिखेगा कि हमने आपको 5,000 रुपये का उधार माल सोल्ड किया है। मींस एंटिटी एक्स ने एंटिटी वाई से 5,000 रुपये का माल ख़रीदा है। या एंटिटी जो सप्लायर है, एंटिटी वाई क्या लिखेगी कि हमने आपको 5,000 रुपये का माल सेल किया है। तो आपके द्वारा 5,000 रुपये है वो 2 महीने बाद पेबल है। तो एंटिटी है उसको एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ, हमने आपसे 5,000 रुपये माल ख़रीदा है और 2 महीने बाद इसका भुगतान करना है। तो वो एंटिटी एक्स है वो इसको एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये क्या बन जाएगा, एंटिटी एक्स के लिए बिल्स पेबल बन जाएगा। और ये करंट लायबिलिटी की हेडिंग में दिखाया जाएगा, क्योंकि ये कंपनी के लिए लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है, क्योंकि इसका पेमेंट करना है किसको, सप्लायर को। फिर हमने देखा कि ये देखिए, देन वाई लिमिटेड ने ड्रॉ किया बिल्स पेबल ₹5,000 ऑन एक्स लिमिटेड ने। तो सप्लायर जो वाई लिमिटेड है, उसने एक्स लिमिटेड पे एक बिल लिखा, और एक्स लिमिटेड ने उसको स्वीकार किया, जो पेबल है 2 महीने बाद। तो ये क्या है, उसको हम बोलते हैं बिल्स पेबल बोलते हैं। तो उसको हम बिल्स पेबल बोलते हैं। तो जब एंटिटी सप्लायर से माल ख़रीदती है उधार पे, फिर सप्लायर एक बिल लिखता है एंटिटी पे, और एंटिटी है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये एंटिटी के लिए क्या बन जाता है, बिल्स पेबल बन जाता है। और इसको करंट लायबिलिटी की हेडिंग में दिखाया जाता है, क्योंकि ये एंटिटी के लिए एक लायबिलिटी होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मीनिंग ऑफ लीज़ मतलब पट्टा होता है। अब इस चार्ट के थ्रू हम अच्छे से इसको समझेंगे। जैसे कि ओनर ऑफ प्रॉपर्टी या असेट्स हैं, कोई भी, जैसे जिसको हम लैंडलॉर्ड मतलब मकान मालिक है। तो जो ओनर ऑफ प्रॉपर्टी है या असेट्स है, वो क्या करता है, दूसरी साइड है अनदर पार्टी मतलब टेनेंट मतलब किराएदार है। तो जब कोई भी ओनर, जो प्रॉपर्टी का ओनर है मतलब मकान मालिक है, अपनी असेट्स है या प्रॉपर्टी है, वो देता है टेनेंट को किराएदार को यूज़ करने के लिए। अब किराएदार क्या करता है,
यानी किराएदार यानी पे कंसिडरेशन बाय अनदर पार्टी टू ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी या असेट्स। अब जो किराएदार रहता है वो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के बदले मकान मालिक को क्या देगा, यानी किराया देगा। तो इनके बीच यानी क्या बन जाता है, यानी एग्रीमेंट बन जाता है जिसमें दोनों पार्टी के साइन होते हैं। तो वो क्या हो जाता है, उसको हम बोलते हैं लीज। उसको हम क्या बोलते हैं, लीज बोलते हैं। तो जब यानी मकान मालिक जिसको बोलते हैं ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी असेट्स, लैंडलॉर्ड जो अनदर पार्टी यानी किराएदार उसको क्या देता है, अपनी प्रॉपर्टी देता है यूज़ करने के लिए, प्रॉपर्टी या असेट देता है यूज़ करने के लिए। और जो किराएदार है उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के बदले क्या देता है, यानी मकान मालिक को कंसिडरेशन है, मतलब मनी है वो देता है असेट्स को या प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए। अब जो लीज है वो दो टाइप की होती है। लीज दो टाइप की होती है। लीज दो टाइप की होती है। तो टाइप्स ऑफ द लीज, लीज दो टाइप की होती है। एक तो शॉर्ट टर्म लीज होती है और एक होती है शॉर्ट टर्म लीज को हिंदी में बोलते हैं अल्पकालीन पट्टा। लॉन्ग टर्म लीज को बोलते हैं दीर्घकालीन पट्टा। अब शॉर्ट टर्म लीज का मतलब क्या होता है, लेस देन 12 मंथ्स और यानी कि यानी लेस देन 12 मंथ्स, और यहाँ पे थोड़ी सी है कि ये है यानी 12 मंथ्स है और लेस देन 12 मंथ्स है। शॉर्ट टर्म लीज क्या होती है, यदि या तो वो 12 मंथ्स के लिए है या लेस देन 12 मंथ्स है। कहाँ से, यानी बैलेंस शीट डेट से। तो हम देखेंगे कि यदि वो लीज का पीरियड है यदि 12 महीने है या 12 महीने से कम है, कहाँ से, यानी बैलेंस शीट डेट से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यानी शॉर्ट टर्म लीज बोलेंगे। उसको हम क्या शॉर्ट टर्म लीज बोलेंगे। और ये करंट लायबिलिटी की हेडिंग में दिखाया जाएगा, करंट लायबिलिटी की हेडिंग में दिखाया जाएगा। जबकि लॉन्ग टर्म लीज कौन सी होती है, लॉन्ग टर्म लीज होती है कि जो मोर देन 12 मंथ्स होती है। कहाँ से, यानी बैलेंस शीट डेट से। तो जो 12 महीने से अधिक होती है, कहाँ से, यानी बैलेंस शीट डेट से। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लीज बोलते हैं। और इसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, इसको नॉन करंट लायबिलिटीज़ की हेडिंग में दिखाएंगे क्योंकि ये 12 महीने से अधिक है। तो लीज दो तरह की होती है, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म वो होती है जो 12 महीने या उससे कम है, कहाँ से, बैलेंस शीट डेट से। तो उसको हम करंट लायबिलिटी की हेडिंग में दिखाएंगे। दूसरा जो लॉन्ग टर्म लीज होती है जिसका पीरियड मोर देन 12 मंथ्स होता है, कहाँ से, बैलेंस शीट डेट से, तो उसको हम नॉन करंट लायबिलिटीज़ की हेडिंग में दिखाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।